हैबिटेट्स को तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर ही लिया था, फर्स्ट पार्ट में, वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम सम एक्वेटिक हैबिटेट्स शुरू करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स में सबसे पहले क्या है, ओशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। फिश के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं हमारे ओशंस में, हमारे सी में। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। उनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती जैसे कि फिश के पास होती है, ऑक्टोपस के पास। दे स्टे डीपर इन द ओशन, नीचे बहुत गहराई में रहते हैं। नियर द सी बट एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। उनके आसपास कोई शिकार घूमता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। However, when they move in the water, they make their body shapes streamlined. लेकिन जब वो मूव करते हैं सी में, तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन ही बना लेते हैं, जैसे फिश की होती है। ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी होती नहीं है स्ट्रीमलाइन। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ये हमने पढ़ ही लिया था कि फिश और इन सारे एनिमल्स के पास गिल्स होती हैं, ऑक्सीजन यूज वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं वो इस गिल्स के हेल्प से। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव। डॉल्फिन और वेल क्या होती हैं, डॉल्फिन और वेल, इनके पास क्या होता है, वो नहीं होती, गिल्स नहीं होती इनके पास होते हैं ब्लो होल्स। तो ये ना डॉल्फिन और वेल्स की खासियत है कि वो बहुत बहुत देर तक बिना सांस लिए रह सकती हैं। तो आपने डॉल्फिन और वेल्स को देखा होगा ना कि वो सरफेस के ऊपर आती हैं, सांस लेती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आएंगी, जितनी भी देर रह सकेंगी, फिर सरफेस के ऊपर आके सांस लेंगी, फिर नीचे चली जाएंगी। तो यही होता है इनमें। ठीक है, ये ब्लो होल्स की थ्रू लेती हैं सांस। ठीक है, इतना ही था यहाँ तक। दे कम आउट टू द सर्फेस टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। ठीक है, यही मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम दूसरा लेते हैं, पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स में क्या है, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में तो रूट्स का बहुत जरूरी काम होता है कि वो सॉइल में उसको बांध के रखती है, रोक के रखती है, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं रूट्स। बट एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है कि एक रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, बहुत छोटी रूट्स होती हैं, और उनका मेन फंक्शन यही होता है कि वो प्लांट को एक जगह रोक के रखें। एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स का ये काम होता है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। स्टेम्स जो है इनकी लॉन्ग होती हैं, हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, और बहुत हल्की होती हैं, ताकि वो ऊपर तैर सकें। जैसे देखो ये तैर रहा है। ठीक है, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स वर अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। नैरो, थिन, ये सब क्यों होते हैं, ताकि वो तैर सकें। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड through which the water can easily flow without damaging them. Frogs usually live in pond. Frog can stay both inside the water as well as move on land. Frog जो होता है फ्रॉग जो होता है, मेंढक जो होता है, वो पानी में भी रह लेता है, पॉन्ड में भी रह लेता है, और वो लैंड पे भी रह लेता है। ठीक है, ऐसा कैसे? दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके लेग्स, जो पीछे वाले होते हैं। इनकी वजह से क्या करता है, वो जंप कर सकता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प टू स्विम देम इन वाटर। और उसके पास वेब्ड मतलब ऐसे जाल की तरह होते हैं उसके पैर, जिनकी वजह से वो स्विम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पॉन्ड्स एंड लेक, ये हमारे एक्वेटिक भी हो गए। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़ी, जो भी हमने एनिमल्स और प्लांट्स पढ़े, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पढ़ते हैं। चलो अब तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हाँ भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बिना खाने के, बिना फूड के कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर ही जाएगा ना। तो कितनी छोटी सी बात है ये तो भाई, फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जब हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे, हम कैसे बड़े होंगे, हमारे प्लांट्स कैसे बड़े होंगे। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो डू, हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। हाँ, आपने 4 साल पहले एक वो लिया था कुर्ता, उसको 4 साल पहले जो आपको आ जाता था वो अब भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रोथ कर लिया, आप लंबे हो चुके हो, आप बड़े हो चुके हो, तो वो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, यस। कोई प्लांट है, वो आपने छोटा सा प्लांट किया था, वो इतना सा था, लेकिन 1 साल बाद वो इतना बड़ा हो गया है, और 2 साल बाद देखोगे तो वो और बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो ट्री बन जाएगा। तो क्या है इसका मतलब, कि उसने ग्रोथ की है। ठीक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, यस, ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, बस उनका तरीका कुछ अलग है। जैसे हम जो सांस लेते हैं, हम भी ये रेस्पायर ही करते हैं।
जिसमें कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऐसी सबका अपना अपना होता है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन में, उसको क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। ठीक है। Some animals may have different mechanism for exchange of gases which is a part of respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. अर्थवर्म जो होते हैं वो स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स, हमने पढ़ ही लिया। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? यस। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। ये हमने पढ़ा था। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें पूरा यही होता है। द लीव्स takes in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. We have learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. ठीक है। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. रेस्पिरेशन में जो वो ऑक्सीजन यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। 24 घंटे चलता रहता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये भी हो गया कि रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं। यस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर भी करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? हाँ भाई, सारे ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई होता क्या है? स्टिमुलाई क्या होता है? अब आप बैठे हो, ठीक है, आप चेयर पे बैठे हो, आप कहीं बैठे हो, किसी ने आपको पिन चुबा दी तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे ना। तुरंत आपको देखे, अरे ये किसने चुबाई, किसने क्या किया, ये कहाँ चुभन हुई, मेरे क्या लग गया, मेरे कांटा लग गया। आप कभी चल रहे हो तो आपके पैर में कांटा लग जाए, तुरंत आप पैर ऊपर कर लेते हो। तो ये जो रिएक्शन देते हैं ना हम लोग किसी भी चीज का, इसी रिएक्शन को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, आपके कांटा लगा, आपके सुई चुभी, तो उनके उस रिस्पेक्ट में आपने जो भी रिस्पॉन्ड किया तुरंत की तुरंत उसी रिस्पॉन्ड को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है। छुई मुई का पेड़ देखा है? छुई मुई का, जिसको हम छुई मुई का पेड़ कहते हैं, आपने जरूर देखा होगा बचपन में। टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसे, टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही आप उसके पत्तियों को छूते हो तो वो तुरंत फोल्ड हो जाती हैं अंदर को। ठीक है। तो वो भी तो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रही है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? यस। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट और मिमोसा भी कहते हैं उसको, मिमोसा। ठीक है। तो उसकी लीव्स क्या होती है, तुरंत फोल्ड हो जाती है ना। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। और देखो, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट। आप कभी सनलाइट के उसमें प्लांट रख देना, ठीक है, एक जहाँ पे कोई पॉट है ना उसमें प्लांट रखना आप, और यहाँ से सनलाइट आ रही हो तो कभी भी देखना जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ सनलाइट की तरफ ही होगी। जहाँ सनलाइट आ रही है उसी तरफ वो ग्रोथ करने लग जाएगा। ठीक है। तो ये भी बताता है कि ये भी क्या बताता है ये वाला एग्जाम्पल, कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स भी। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो सभी करते हैं, हम लोग यूरिन करते हैं ना, आप लोग टॉयलेट करते हो कि नहीं करते हो? तो एक्सक्रीट कर रहे हो कि नहीं, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट कर रहे हो ना अपनी बॉडी में से, तो सब करते हैं ये। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है। तो एक्सक्रीशन होता है वो, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? हाँ, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। कैसे? सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब लिक्विड के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में कह लो, या किसी भी फॉर्म में कह लो, वाटर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कह लो, प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब सब करते हैं एक्सक्रीशन। जो काव होती हैं, काव बफेल होती हैं, वो क्या करती हैं, डंक करती है ना, डंक करती हैं कि नहीं, मतलब गोबर करती है ना वो। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सक्रीशन कर रही हैं। जो उन्होंने खाया, जो उनका अनडाइजेस्ट मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड जो उनका वेस्ट मटेरियल था, वो उन्होंने एक्सक्रीट कर दिया अपनी बॉडी में से। ठीक है। एनिमल्स, तो ये हो गया हमारा। फिर डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हाँ, सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसा ही एक काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बर्ड का, किसी भी चिड़िया के जो बच्चे होंगे वो कैसे दिखने में होंगे, उसी चिड़िया की तरह होंगे। किसी भी डॉग के बच्चे जो होंगे वो उस डॉग के जो पपीज होंगे वो दिखने में उसी के जैसे होंगे। ओन काइंड का यही मतलब है कि जिसके बच्चे हैं वो उसी के जैसे दिखेंगे। किसी ह्यूमन बींग के बच्चे होते हैं तो ह्यूमन बींग के बच्चे
बिल्कुल उसी की तरह तो दिखते हैं, दो हाथ दो पैर ये सब, किसी के चार हाथ चार पैर तो होते नहीं है, है ना। तो ये था इस बात का मतलब। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। ठीक है, रिप्रोड्यूस सब करते हैं बट उनका तरीका किसी किसी का अलग हो सकता है। जैसे बर्ड्स जो हैं वो अंडे देती हैं, एनिमल्स जो हैं वो बर्थ करते हैं बच्चे का सीधा। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, बीज होता है विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, जर्मिनेशन हमने पढ़ा था ना, जर्मिनेटेड क्या हो जाता है, वो जो स्प्राउट्स बन जाते हैं, तो ऐसे ऐसे सीड बन जाते हैं। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और बर्ड्स के थ्रू भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जो जैसे ये एक आलू है, ठीक है, आपने आलू के ऊपर देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी ऐसी फुंसी सी होती है, फुंसी कह लो, या कोई भी एक बिंदु सा होता है, बिंदु टाइप, तो उसमें से भी नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि ये बन गए। ठीक है, तो बर्ड्स के थ्रू भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। टू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, हाँ भाई, ऑल जो भी लिविंग बींग हैं वो सारे मूव तो करते ही हैं। एनिमल हो गए वो भी मूव करते हैं, ह्यूमन बींग्स हम लोग भी मूव करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स कैसे मूव करता है, प्लांट्स वन प्लेस टू अनदर तो मूव करता नहीं है, बट वो ग्रोथ तो करता है, उसकी स्टेम्स बढ़ती हैं ऊपर, उसकी रूट्स नीचे बढ़ती हैं, ये सारी चीजें तो करता ही है ना प्लांट। तो प्लांट भी तो अपनी ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब प्लांट भी मूव कर रहा है। उसके बाद हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब हमारी सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक और है, क्या है वो, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई। जो चीज, जो लिविंग बींग बर्थ लेती है, कोई भी लिविंग बींग है जो जिसने बर्थ लिया है, उसको मरना तो है ही, उसको वो डाई तो होगी एक ना एक दिन। तो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म्स डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म्स मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्लांट्स अगर लिविंग बींग जो होंगे वो अपनी तरह का रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे दुनिया खत्म ही हो जाएगी ना। तो इसीलिए रिप्रोड्यूस होना जरूरी है। We ask ourselves, do these objects also all the other characteristics of the living things? In general, something that is living may have all characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Living things में तो सब कुछ होंगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो अभी तक हमने पढ़ी, अगर वो लिविंग थिंग है तो। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हो भी सकती हैं, कुछ ना भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर, यहाँ तक हमने अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब छोटी सी बात है, देन व्हाट देन लाइफ इज, व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है। हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन लाइफ है क्या। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, बोरे में आपके में गेहूं पड़े हो, उसमें अपना हाथ डालना। डू यू है, आप अपना हाथ डालोगे, आपको लगेगा कि अंदर कुछ गर्मी है, अंदर गरम गरम सा हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, देर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, द सीड्स रेस्पायर, मतलब कि बीज भी जो है, सीड्स जो है वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो भी रेस्पायर कर रहे हैं, एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, रेस्पायर करने की वजह से इस प्रोसेस में वो हीट निकाल रहे हैं कुछ, मतलब बीज भी कर रहे हैं। If we see that respiration is a process that take place in seeds even when some of their life processes may not be very active, मतलब वो प्लांट से जुड़े हुए तो है नहीं इस टाइम पे, सीड्स जो है वो अलग निकल चुके हैं, फिर भी वो रेस्पायर कर रहे हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन देन व्हाट देन इज लाइफ, मतलब ये कह रहा है कि हम बता नहीं सकते इतनी आसानी से कि लाइफ क्या है, लेकिन however looking at all the diversity of living beings around us we can conclude that life is beautiful। लेकिन हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, सारी चीज़ क्या है, कलर्ड है, अच्छी चीज़ें दिखती है हमें, रंग बिरंगी दुनिया है। तो मतलब नॉर्मल सी बात क्या है कि लाइफ एक ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है लाइफ हमारी, तो उसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, क्वेश्चन आंसर भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी। ठीक है, पिछले चैप्टर में भी मैंने कराई थी, अभी चैप्टर नंबर 8 में, अब से मैं पूरी एक्सरसाइज भी कराया करूंगा। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आओ वीडियो देखो, पढ़ो आराम से, बस पढ़ना है हमें, बस करना क्या है, पढ़ाई करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी काम भी करने हैं, लेकिन जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। कोई टेंशन नहीं लेनी कि एक्सरसाइज कौन कराएगा, कि हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, सब कराऊंगा मैं। व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट क्या है,
इसका क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएगा। कहाँ गया हैबिटेट, ये रहा देखो। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग अ प्लेस अ होम, ड्वेलिंग प्लेस अ होम। ठीक है, यही है इसका आंसर। आपसे टीचर्स कहेंगे इसका आंसर लिख के लाना, तो यही लिख के ले जाना। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, देख लो कितना आसान था। आप लोग चैप्टर बुक पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा। सब कुछ बुक में है आपकी में, जो अभी अब तक हमने पढ़ा सब कुछ इसी में है। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, ये भी है देखो। इसका आंसर भी यही मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। बस वो पार्ट ढूंढो जो हमने डेजर्ट वाला पढ़ा था। देखो ये रहा डेजर्ट वाला पार्ट, कहाँ है, ये रहा। इसमें कैक्टस की बात करी है उन्हें इसने। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर इन थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, यही लिखना, कुछ अलग नहीं लिखना इसमें। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन दिस फॉर्म ऑफ स्पाइन। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस वाटर, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, कम हो जाता है। ये सारी चीजें लिख लेना। और क्या है, कैक्टस की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कैक्टस की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो उनकी स्टेम होती है। ये लिख देना, ये वाली लाइन लिख देना इसमें। ठीक है, इतना हो जाए। उसके बाद लिख देना मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, इतना सा लिख देना बस। बस यही है आपका आंसर, इसी को करना है। यही था आपका आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसी से पता चल जाएगा कि कैक्टस कैसे रहते हैं। उसके बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, इज कॉल्ड adaptation. The habitats of the plants and animals that live on land are called land पे कौन रहते हैं, terrestrial habitats। और ओशंस में, वाटर में कौन रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, सॉइल वाटर एंड एयर आर अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं हैबिटेट के। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, ये हमने पढ़ाई था। विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या है, प्लो, फावड़ा। फावड़ा हमारा नॉन लिविंग है। हमारी सीइंग मशीन नॉन लिविंग है। रेडियो, बोट, वाटर, ये सारी क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। क्लाउड, इसका एग्जांपल क्या है, क्लाउड। क्लाउड हमारी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक किसकी दिखाता है, वो लिविंग थिंग की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ इन साइज। ठीक है, ग्रोथ करेगा और क्या करेगा, मूवमेंट करता है वो। बादल चलते हुए देखे ना आपने, तो ये सारी चीज। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक तो लिविंग थिंग की हैं, लेकिन क्लाउड है क्या, नॉन लिविंग थिंग। विच ऑफ द, इसमें से बतानी है कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग कौन सी है, जो कि एक पार्ट थी कभी लिविंग थिंग का। ऐसा क्या है, बटर। बटर किससे बनता है, दूध। दूध किससे निकलता है, गाय भैंस से, वो एक लिविंग बींग है। ऐसे ही लेदर है हमारा, ये भी एक लिविंग बींग का पार्ट था कभी। ऐसी हमारी वूल है, वूल भी कभी लिविंग बींग का पार्ट थी। कुकिंग ऑयल, जो हमारे सरसों का तेल कह सकते हो आप, सरसों का तेल, वो भी तो एक लिविंग बींग का पार्ट होता है, एक प्लांट में से ही तो निकलता है। ऐसे हमारा सॉल्ट है, ये हमारे पानी में से, सी में से निकलता है। हमारी रबर, रबर किससे बनती है, हमारा एप्पल, ये भी प्लांट। रबर, रबर भी हमारी प्लांट से बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी। क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस होती हैं वो, एक्सक्रीशन करती हैं वो, सारी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उन्हें फूड चाहिए, दे नीड फूड, दे, वो ग्रोथ करती हैं, ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो हैं। ठीक है, मूवमेंट करती हैं वो। ठीक है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन दी ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल दैट लिव देयर। ठीक है, स्पीड क्यों जरूरी है इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रासलैंड के जो हैबिटेट्स हैं, ग्रासलैंड हैबिटेट्स में डियर, मान लो एक डियर है, अगर उसको बचना है अपना शिकार ना बनने से, लायन से, तो उसको उसको स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए ना उसे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उनको स्पीड की जरूरत होती है। इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस। बहुत कम ट्रीज होती हैं और बहुत कम ऐसे प्लेसेस होती हैं जहां वो छुप सकें। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड फ्यू प्लेसेस
for animals to hide. When their enemy attacks, they have to run faster so as to reach the safer place. ठीक है, एंड टू रन फास्टर दे नीड स्पीड. ठीक है, ये था इसका आंसर भी. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया काम. ये हो गया काम मतलब ये हो गया अपना चैप्टर खत्म. चैप्टर नंबर 9 हमने फिनिश कर लिया है. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भी अपना खत्म हो गया है. ठीक है, और आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिली जा रही हैं. सुबह डाल दूंगा मैं. सुबह आज पढ़ेगा ये पार्ट 1, फिर पढ़ जाएगा शाम को पार्ट 2. ठीक है, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ. 20 to 25 मिनट्स के बीच में वीडियोस होंगी. इतना तो आप लोग देख ही सकते हो आराम से. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. राम राम.